Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to Angels Astrology. I'm Aliha Bukhari and हम फिर इस हफ्ते मिल रहे हैं बात करने के लिए थोड़ी सी बातचीत और उसके साथ साथ अगले हफ्ते का हाल जानने के लिए कि आपका ज़ोडिएक साइन कैसा रहेगा अगले हफ्ते और अगले हफ्ते के मामलात कैसे रहेंगे आप सबके लिए। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगी। आज मैंने सोचा क्यों ना हम सब्र के बारे में बात करें कि सब्र आखिर क्या है और सब्र की फजीलत क्या है। अब हमने सब्र के बारे में तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि सब्र क्या होता है और पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। हमने ऐसी बहुत सी चीज़ें सुनी हैं कि हमारे मज़हब में सब्र की क्या अहमियत है। सब्र एक ऐसा तवील सफ़र है जो कि आपको ज़िंदगी के उस मुकाम पे पहुंचा देता है जहां आपको अल्लाह के सिवा और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ज़िंदगी का शायद असल मकसद ही ये है कि आपको किसी इंसान के सहारे के बजाय अल्लाह का साथ मिल जाए। और यही सबसे बड़ी खुशनसीबी है और खुशकिस्मती है कि अगर हम अल्लाह को पा लें इसी दुनिया में। सब्र सुकून का ज़रिया है और सब्र और शुक्र इंटरलिंक्ड है एक्चुअली। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम जब ज़िंदगी के मुश्किलात के अंदर और अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों हम, क्यों कोई और क्यों नहीं। ऐसे मौके के ऊपर अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर लें, बिल्कुल ये एक मुश्किल काम है कि जब आप एक प्रॉब्लम में घिरे हुए हों और आप अल्लाह का शुक्र अदा करना और उस तरफ सोचना एक मुश्किल चीज़ है, मुश्किल मरहला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें और उन चीज़ों के लिए, उन नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें जो आपको अल्लाह ने अता की हुई हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो मुश्किल होती हैं वो आसान बन जाती हैं। और सब्र एक ऐसा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से जो आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून कर देता है। और लेकिन ये एक तवील रास्ता है और ये वक्त के साथ ही आता है और बहुत सी चीज़ों से गुज़र के फिर आप उस मंजिल तक पहुँचते हैं। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता करें और हर हाल में उसका शुक्र अदा करने की तौफीक दें। पहला कार्ड जो मेरे पास यहाँ मौजूद है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इससे ये महसूस हो रहा है कि आपके आने वाले हफ्ते में एरीज वालों के लिए कुछ मुश्किलात का सामना वो कर सकते हैं। थोड़ी सी शायद घरेलू मामलात में नेगेटिविटी हो और शायद कोई लड़ाई झगड़ा हो, टेंशन क्रिएट हो सकती है। दूसरा कार्ड जो है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके मामलात के अंदर, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई टेंशन नज़र आती है, स्ट्रेस नज़र आती है। आप अपने कामों में तो बिल्कुल मसरूफ़ हैं, लेकिन घर की तरफ से या किसी आपके लव्ड वंस की तरफ से आपको शायद चीटिंग या डिसेप्शन हो सकती है। एहतियात से रहें और अपने मामलात को अपने हद तक रखें, डिस्क्लोज मत करें अपने मैटर्स को। द थर्ड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज़ द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। आप ज़रा अकेला रहना पसंद करेंगे अगले हफ्ते में। कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करें ताकि बहस और तकरार ना हो, कोई इश्यूज़ ना क्रिएट हों। सो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप थोड़ी एहतियात करें अगले हफ्ते में, अपने मामलात को अपने तक रखें और बहस से ज़रा परहेज़ करें, अपनी एनर्जी को कंजर्व करें और अपने मामलात को अपने हद तक रखें। आने वाले हफ्ते के लिए एरीज वालों के लिए पढ़ाई है आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 21 मरतबा पानी पर दम करके इशा के बाद पीजिए, अपने मामलात को सामने रखते हुए। मैसेज ऑफ द वीक है एरीज वालों के लिए, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप
بحث و تکرار آ سکتی ہے، نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو ذرا اکیلا محسوس کریں گے اور رہنا بھی چاہیں گے۔ تو اس سچویشن کے اگر آپ بحث سے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، کیونکہ جو بھی سچویشن پیدا ہوئے گی nothing will come out of it، اس کا کوئی نتیجہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ The first card I have over here is the Star۔ آپ کے معاملات کے اوپر آپ کے دشمنوں نے، کسی نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے کاموں کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں، شاید اس میں کچھ پرابلمس فیس کرنی پڑے آپ کو، آپ کے معاملات کے اندر دخل اندازی ہوگی، تھوڑی سی آپ کو فرکشن محسوس ہوئے گی، اور آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی اپنے میٹرز کو اس ہفتے میں سیدھا رکھنے کے لیے۔ The second card I have over here is the Tower۔ آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی فیل ہو رہی ہے اس ہفتے کے اندر، معاملات میں خرابی ہو سکتی ہے، گھریلو معاملات کے اندر کافی مسئلہ محسوس ہو رہا ہے، چیزیں ذرا مشکل رہیں گی، ڈیفیکلٹ رہیں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تیسرا کارڈ میرے پاس ہے The Devil۔ جیسے کہ پچھلے 2 کارڈز کی ریڈنگز سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس ہفتے ذرا اثرات محسوس ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے، آپ کے کاموں میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور گھریلو معاملات کے اندر بھی ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے۔ میسج آف دا ویک ٹورس والوں کے لیے ہے A time to give rather than take۔ سو اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ آپ صدقہ دیں، آپ کسی بھی وائٹ چیز کو لے کے اس کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 21 مرتبہ پڑھ کر تو کسی ویران جگہ پر رکھ دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بہتری رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی یہ جو نیگیٹیوٹی اس ہفتے میں آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ کو بہتری محسوس ہوئے گی۔ پہلا کارڈ جو یہاں پہ موجود ہے وہ ہے 8 آف پینٹیکلز۔ آپ اپنے کاموں کو لے کے تھوڑے سے اپسیٹ نظر آتے ہیں، آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، پوری کوشش سے، ہمت سے آگے بڑھیں گے کہ کام آپ کے سارے ہو جائیں، لیکن اس ہفتے تھوڑی سی نیگیٹیوٹی اور پریشانی فیل ہو رہی ہے جیمنائی والوں کے لیے۔ دوسرا کارڈ جو میرے پاس ہے وہ ہے 5 آف وانڈز۔ آپ خود کے ساتھ لڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں آپ کی زندگی میں جن کی آپ ان کی سینس نہیں بنا سک رہے ہیں، آپ اپنے کاموں کو لے کے تھوڑے سے پریشان ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی پرسنل میٹرز کے اندر بھی کسی قسم کی ٹینشن ہو، اور آپ جو ہے آپ کے لیے ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے اگلے ہفتے میں۔ تھرڈ کارڈ I have over here is the 10 of swords۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس ہفتے تھوڑی سی نیگیٹیوٹی محسوس ہو رہی ہے جیمنائی والوں کے لیے، ٹینشن، غصہ، پریشانی، آپ لوگ اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں اس ہفتے۔ سو احتیاط کیجیے، اور اس ہفتے کسی کالی چیز کا صدقہ دے دیجیے، گوشت کا صدقہ دے دیجیے۔ اور اس ہفتے جیمنائی والوں کے لیے پڑھائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 ٹائمز پانی کے اوپر دم کر کے پیجیے عشاء کے بعد۔ پہلا کارڈ جو میرے پاس ہے وہ ہے The Magician۔ اس ہفتے آپ کو کوئی خبریں مل سکتی ہیں، کوئی پیغامات آ سکتے ہیں آپ کے بزنس کے اور آپ کے فائنینشیل میٹرز کے متعلق، آپ کو کوئی میسج یا آپ کو کوئی کمیونیکیشن ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔
सेकंड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज टेम्परेंस। आपको अपने मामलात को थोड़ा बैलेंस तरीके से लेके चलना होगा। मेहनत ज़रूर कीजिए, मेहनत के साथ फोकस के साथ आगे बढ़िए, लेकिन आपको थोड़ा सा बैलेंस रखने की इस हफ्ते में ज़रूरत है। थर्ड एंड फाइनल कार्ड जो मेरे पास है वो है द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इसका मतलब डेथ नहीं होता। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन और तब्दीली का कार्ड है। इस हफ्ते में काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, पैगामात आते हुए नज़र आते हैं कैंसर वालों के लिए। आइए जानते हैं कि कैंसर वालों का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। मैसेज ऑफ द वीक कैंसर वालों के लिए है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो जो भी आपके मामलात चल रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं ज़िंदगी में, ज़रा प्यार से और तहम्मुल से चलें और अपने मामलात को एक के साथ नरमी से पेश आएं। गुस्से से और स्ट्रेस लेने से परहेज करें। इस हफ्ते पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने मामलात की बेहतरी के लिए आयत करीमा 41 टाइम्स इशा के बाद पढ़िए। पहला कार्ड जो मेरे पास मौजूद है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने मामलात को लेके अपने इमोशंस और अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स की तरफ थोड़े अपसेट नज़र आते हैं, सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी मौजूद है आपके मामलात में। सेकंड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज़ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी फैमिली और आपके इमोशंस के मुतालिक, लव्ड वंस के मुतालिक थोड़ी सी उसके रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट है, नेगेटिविटी महसूस होती है और थोड़ी सी टेंशन है। The third card I have over here is the Seven of Wands. आप अपने मामलात को सुधारने के लिए काफ़ी मेहनत करेंगे। आप इस हफ्ते में you will try कि your matters are better and they're more resolved, क्योंकि आपकी कुछ इस तरह के पुराने मसले हैं जो कि सामने आएंगे, जो एविडेंट होंगे इस हफ्ते में। आइए जानते हैं कि लियोस का आने वाले हफ्ते का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप लोगों के लिए आपको जो भी इस हफ्ते में अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के मुतालिक जो इश्यूज फेस हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अपने अंदर की दुनिया को आबाद कीजिए और जो अंदर की दुनिया है उसी को बाहर रिफ्लेक्ट करें। गुस्से से और स्ट्रेस से परहेज कीजिए। इस हफ्ते मैं सजेस्ट करूँगी कि लियोज वॉक करें, आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर करें और आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 21 मरतबा दिन में किसी भी वक्त पढ़ लीजिए अपने मामलात की बेहतरी के लिए। The first card I have over here is the King of Pentacles. आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को मामलात के ऊपर सोच रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड हैं। इस वक्त आप लोग इस हफ्ते कामों में मसरूफ रहेंगे। The second card I have over here is the Four of Pentacles. फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि आप अपने मामलात को, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को आगे बढ़ाना चाहेंगे और लेकिन इस चीज़ में ये है कि एहतियात रखिए, अपने मैटर्स को अपने तक रखिएगा। जो भी आपके दिल और दिमाग में सोच चल रही है उसको ज़्यादा लोगों से बात ना करें, शेयर मत करें। The third card I have over here is the Seven of Pentacles. जैसे कि मैंने कहा, आप सोच रहे हैं अपने माली मामलात को आगे बढ़ाने का, प्रोग्रेशन का सोच रहे हैं, आगे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करते हुए आप इस हफ्ते नज़र आते हैं और अपने मामलात को ज़रा सीक्रेट रखिएगा, अपने तक रखिएगा और अपने बहुत करीबी लोगों से भी ना डिस्कस कीजिएगा।
इस हफ्ते का मैसेज ऑफ द वीक क्या है वर्गोस के लिए, आइए जानते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। इस हफ्ते आप अपने कामों की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, आप इसी तरह लगे रहेंगे तो आपकी लाइफ में तब्दीली आएगी और एक पावरफुल किस्म की ट्रांजिशन आते हुए नज़र आती है। इस हफ्ते अपने कामों को जहन में रखते हुए एक तस्बीह तीसरा कलमा की पढ़ें इशा के बाद अपने कामों के लिए। और इसके अलावा आप फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, हरी सब्जियां ज़रूर खाइए। लिब्रास के आने वाले हफ्ते के अंदर जो पहला कार्ड मेरे पास है यहाँ पे वो है द लवर्स। आपको अपने घर की तरफ से कोई नेगेटिविटी महसूस होती नज़र आती है यहाँ पे। इस हफ्ते में आप अपने घरेलू मामलात के ऊपर स्ट्रेस लेंगे और आप ज़रा टेंशन और नेगेटिविटी रहेगी। आप सोचते हुए नज़र आते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं इस हफ्ते में। सेकंड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज द मून। इससे यही सिग्निफाई हो रहा है कि नेगेटिविटी मौजूद है आपके मामलात के अंदर। इस हफ्ते आपको लोगों से इंटरैक्ट करते हुए एहतियात की ज़रूरत है। थर्ड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेंशन और परेशानी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है और छोटी छोटी बातों के ऊपर इरिटेशन, एजिटेशन रह सकती है। गुस्से से परहेज़ कीजिएगा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इस हफ्ते में लिब्रा वालों के लिए आने वाले हफ्ते का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। मैसेज ऑफ द वीक लिब्रा वालों के लिए है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो जो भी मामलात आपके इस वक्त चल रहे हैं उनके ऊपर परेशान मत हों, आगे आपके लिए बेहतरी नज़र आती है, चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। देयर विल बी बेटरमेंट, देयर विल बी इम्प्रूवमेंट। बस पॉजिटिविटी के साथ चलें और आगे बढ़िए। The first card I have over here for Scorpios is the Hermit. आप इस हफ्ते अकेला रहना चाहेंगे। Solitude is the word for this week for Scorpios. आप लोग अपने मामलात को अपने तक रखेंगे और अपने मैटर्स को ज़रा डिस्क्रेशन के साथ लेके चलेंगे। सेकेंड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज द जस्टिस कार्ड। आप बहुत प्रैक्टिकली चलेंगे अपने कुछ माली मामलात को और अपने पर्सनल मामलात को लेके। आप इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगे और दिमाग से सोचेंगे। द थर्ड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको नींद के कुछ इश्यूज और परेशानी आ सकती है, स्ट्रेस हो सकती है कुछ इशू मैटर्स को लेके, एंड आपका दिल करेगा कि आप किसी से ज़्यादा बात ना करें, अकेला रहने का दिल करेगा। ये एज आई सेड प्रीवियसली दिस वीक द एनर्जी इज ऑफ सॉलिट्यूड एंड यू वुड प्रेफर टू स्टे अलोन दिस वीक। आइए जानते हैं कि स्कॉर्पियो वालों के लिए आने वाले हफ्ते के लिए मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द वीक स्कॉर्पियोज के लिए है नथिंग इज सेट इन स्टोन। जिन भी मामलात को लेके आप डिस्टेंट हो रहे हैं, आप सोचें आ रही हैं आपको, आप परेशान हैं, अकेला रहना चाह रहे हैं, आप घबराइए मत। नथिंग इज सेट इन स्टोन एज येट। परेशानी की बात नहीं है। बहुत इट इज़ वेरी लाइकली कि जो आउटकम जिस तरह का आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं शायद वही आउटकम आपको मिल जाए। अल्लाह के लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो इसी उम्मीद के साथ हमें भी अपने मैटर्स की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने मामलात को देखना चाहिए।
स्कॉर्पियोज के लिए इस हफ्ते जो पढ़ाई मेरे माइंड में आ रही है वो है कि वो पानी के ऊपर अलहम शरीफ 11 मरतबा पढ़कर दम करके पिएँ। वो ये दिन के वक्त भी कर सकते हैं और या इशा के बाद रात के वक्त भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। First card I have over here for Sagittarius is Temperance. आप अपने मैटर्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे. There is going to be a balancing act going on. You're going to try your level best कि आपके मैटर्स जो हैं वो स्मूथली चलें इस हफ्ते में. आप बहुत एफर्ट करेंगे और वो एफर्ट नज़र भी आएगी. The second card I have over here is the Death card. ये हफ्ता आपके लिए तब्दीलियों का हफ्ता है. ट्रांसफॉर्मेशन होगी. जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो आपको अपने सामने फुलफिल होते हुए शायद नज़र आए इस हफ्ते में. आपको ख़बर मिल सकती है, इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है. एंड जो आपकी एफ़र्ट है वो ज़ाया नहीं जाने वाली. आपकी लाइफ में इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. The third card I have over here is the Hanged Man. जैसे कि प्रीवियस 2 कार्ड्स से पता लग रहा है, आपकी इस वक्त बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हुआ हुआ है. सब कुछ आपकी लाइफ के अंदर, सब कुछ अपसाइड डाउन है, फ्लिप कर रहा है. ये तब्दीलियों का वक्त है और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. और आप अपने मामलात की तरफ जितनी मेहनत करेंगे, जितना आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही पावरफुल किस्म की तब्दीलियाँ आएंगी आप लोगों के लिए. The message of the week for Sagittarius is a fiery climax approaches. जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों की लाइफ में इस वक्त तब्दीलियाँ चल रही हैं. सब कुछ ऐसे है जैसे शिफ्ट कर रहा है, फ्लिप कर रहा है, और उसका इख्तिताम, उसकी कंक्लूजन इज़ विद इन रीच. इट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर. और आपको बहुत जल्द वो आपकी एफर्ट्स और आपकी जिस चीज़ की तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वो आपके सामने आपको नज़र भी आ जाएगा. सैजिटेरियस वालों के लिए इस हफ्ते की जो पढ़ाई है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम्स. इशा के बाद पढ़िए, अपने मामलात को सामने रख के अपने कामों के लिए. The first card I have over here for Capricorns is the Wheel of Fortune. आपकी लाइफ में इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. There is going to be स्ट्रगल बिकॉज आपका दिल और दिमाग एक तरफ नहीं है, एक साइड पे नहीं है, और आप एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे कि आपकी लाइफ में किस किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है. इसके साथ साथ थोड़ी सी असरात, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी महसूस होती है आप लोगों के कामों के मुतल्लिक, और आपकी ओवरऑल इस हफ्ते में थोड़ी सी नेगेटिविटी फील हो रही है. सेकेंड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स. आप अपने मामलात को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे. इमोशंस शायद जज्बात आपके थोड़े से ज़रा ओवरवेल्म्ड होंगे. हो सकता है कि आप थोड़े इमोशनल हो जाएं अपने मामलात को लेके इस वीक के अंदर. थर्ड कार्ड आई हैव ओवर हियर इज द वर्ल्ड. जैसे कि मैंने कहा कि आपकी मामलात के अंदर कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं जिनको आप इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे हैं. आप प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं लेकिन आपके जज्बात आप पे हावी हो सकते हैं इस वीक में. आपके दुनियावी मामलात अपनी आपकी इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं इस वीक में. Message of the week for Capricorns is a time for healing. जिन भी चीज़ों से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, जो मामलात आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके मैटर्स को, दिस इज़ अ टाइम कि आप अपने आप को हील करें, अपने पे फोकस करें, और जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है
اس سے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں کی طرف دھیان دیں اور پروگریس کریں اس ڈائریکشن کے اندر. The first card I have over here is the Ten of Pentacles. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس ہفتے آپ لوگوں کے پاس کافی کام موجود ہیں. آپ مصروف نظر آتے ہیں. آپ کے معاملات میں مدد نظر آ رہی ہے اس ویک میں. The second card I have over here is the Knight of Wands. آپ بہت پیشنیٹلی, ویگرسلی اینڈ بڑے جذبے کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے میٹرز آگے بڑھیں گے اس ویک کے اندر. The Queen of Wands. The third card I have over here is the Queen of Wands. آپ کے معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ دشمن ہیں جو کہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے معاملات آگے کی طرف چلیں. کچھ نیگیٹو اثرات ہو سکتے ہیں جو آپ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کریں, لیکن آپ بہت تیز رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ کے کاموں میں اور آپ کو اپرچونیٹیز اس ہفتے ملتے ہوئے نظر آتی ہیں. ایکویرینس والوں کے لیے اس ہفتے جو میسج ہے وہ ہے nothing is yet set in stone. سو جن بھی چیزوں کی طرف آپ اس وقت بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں آگے, آپ کام کر رہے ہیں پیشنیٹلی, ڈونٹ اسٹاپ رائٹ ناؤ, کیونکہ ابھی بھی دیر از ٹائم, یو نیڈ ٹو اسٹل کیپ ورکنگ, اور اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں بیکاز نتھنگ از یٹ پرماننٹ. کوئی بھی چیز فکسڈ نہیں ہے, تو ابھی اپنی محنت اور اپنی ایفرٹ جاری رکھیے. First card I have over here is the Two of Pentacles. آپ تھوڑے سے ڈبل مائنڈیڈ اور ڈاؤٹ فل نظر آتے ہیں اس ویک. تھوڑی سی انڈیسائسونیس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. The second card I have over here is the Ace of Pentacles. The Ace of Pentacles is signifying over here کہ کچھ financial matters ہیں. There are some matters that have been concerning you, اور آپ کے پاس کوئی اس وقت شاید اپرچونٹی موجود ہے جو آپ کی طرف آ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, اور آپ اس کو لے کے یو آر اے لٹل ڈاؤٹ فل. آپ سے ڈیسیجن نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. The third card I have over here is the Judgment card. As mentioned previously, there is a decision that you're trying to make. کوئی ایسا فیصلہ ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی ہے جو آپ کی طرف آئی ہے اور آپ سے اس چیز کے ریگارڈنگ ڈیسیجن نہیں کیا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ there is hope that by the end of this week آپ کو بہت کلیئرلی پتہ لگ جائے گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں اور کس ڈائریکشن میں آپ کا ڈیسیجن لیا جائے گا. The message of the week for Pisces is don't let pride get in your way. اپنے معاملات کے اندر اپنی انا کو, ایگو کو مت آنے دیجیے گا. جو بھی ڈیسیجن ہے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں اس وقت آپ کی لائف میں, جو اپرچونٹی موجود ہے, صرف اور صرف اپنی پرائڈ اور اپنی ایگو کی وجہ سے اس چیز کو, اس اپرچونٹی کو لوز نہ کیجیے گا. کچھ چیزوں میں, کچھ معاملات میں انسان کو اپنے سے آگے سوچ کے چلنا پڑتا ہے اور اپنے آگے دیکھنا پڑتا ہے. سو اپنی پرائڈ کو بیچ میں نہ لائیے گا اپنے معاملات کے اندر اس ویک کے اندر. پائسیز والوں کے لیے اس ہفتے کی جو پڑھائی ہے وہ ہے آیت کریمہ 41 ٹائمز. یہ آپ عشاء کے بعد پڑھیے اور اپنے کاموں کو اور اپنے معاملات کو سامنے رکھ کے پڑھیے گا. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہتری ہی ہوگی. Thank you for joining me today. I hope you people liked today's horoscope. آج ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اردو میں بات کریں and we keep it bilingual so that آپ سب کو اس چیز کے اندر شامل کر سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے.
اینڈ پلیز لیٹ می نو آپ نے اگر آپ میں سے جو بھی یہ پڑھائی کرے تو کامنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا اینڈ آئی ووڈ لو یور فیڈ بیک اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ ہٹ دا نوٹیفیکیشن بیل.